प्रत्येक टी शर्ट पर गहलोत जी का फोटो है। ये कौन सा तरीका है? चुनाव नजदीक आ गए आप प्रचार कर रहे हो क्या? ये प्रचार नहीं है, दुष्प्रचार है। बीते दिनों एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी किया है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी तो साबित करने वाला कौन है? चोरी करने वाले वो भी, बचाने वाले वो भी। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो जांचें होगी उस समय सारे जो विधायक है वो जेल जाने वाले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस की कोई राजनीति हो कि उन्होंने फिर से उस नेत्री को जो है भाजपा में शामिल कर दिया ताकि भाजपा में अंदर एक फूट, एक कलह बन जाए? राजस्थान के चुनावों को महज कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने की, ज्यादा से ज्यादा खुद को मजबूत करने की। ऐसे में आज बाड़मेर में भी भाजपा द्वारा सदस्यता जोड़ो अभियान की शुरुआत, उसकी नींव आज रखी गई है। और आज इस पूरे सदस्य अभियान पर चर्चा करने के लिए, भाजपा की राजनीति और रणनीति पर भी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको देखकर इनके राजनीतिक विरोधियों का बढ़ जाता है पारा। आज हमारे साथ मौजूद है बाड़मेर के भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा। तो सर, आज जिस तरीके से आपने ये सदस्यता अभियान जिसकी शुरुआत आज से हुई है, आपको नहीं लगता थोड़ी देरी हो गई? क्योंकि आपके जो विरोधी है, जो विपक्ष है आपका, जो आरएलपी है, चाहे वो कांग्रेस है, इनके द्वारा बहुत पहले से सदस्यता अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। हमारा सदस्यता अभियान 2019 से लगातार जारी है। बीच बीच में उसको और ज्यादा प्रबल कर देते हैं, बाकी निरंतर जारी है। 2019 में एक वर्ष में 80,000 सदस्य हमने बना दिए थे। उसके बाद से लगातार सदस्य बनते जा रहे हैं। जन आक्रोश यात्राओं में हम गांव ढाणी तक गए हैं, वहां भी सदस्य बने हैं। अभी ये 10 दिन का अभियान है और जनता का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है, वो निश्चित रूप से हमने जो सोचा उससे भी ज्यादा ये समर्थन भी मिलेगा। और हजारों की संख्या में SC ST, महिला, युवा, सारे जिन भी श्रेणियों को हमने अपेक्षा कर रखी है, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा का जिस प्रकार का भाजपा का संकल्प है, निश्चित रूप से वो अधिकाधिक संख्या में सार्थक होने वाला है। बाड़मेर के वो क्या मुद्दे, वो अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर भाजपा इस बार चुनावी रण में उतरेगी? भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी, शासन नाम की कोई चीज नहीं। हर विधानसभा की अपनी अपनी समस्या है, हर विधायक सीएम बना हुआ है और सब अपना अपना घर भरने में लगे। उनको लग रहा है कि आने वाले 45-50 साल तक कांग्रेस पुनः नहीं आने वाली है। इसलिए भ्रष्टाचार आकंठ में सारे लोग डूबे हुए हैं। चूंकि ये ठेठ ऊपर तक चैन जुड़ी हुई, इसलिए उनको चिंता भी नहीं है कि कोई हमारे को ओढ़वा भी देगा। इसलिए ये पराकाष्ठा हो गई है। तो भ्रष्टाचार हमारा सबसे पहला मुद्दा है। उसके बाद में बॉर्डर क्षेत्र पर पानी की भयंकर समस्या है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है। इधर शिव क्षेत्र में DNP का विषय है। फिर बिहार बेल्ट में यहाँ बिजली नहीं आती, डबल क्रॉप एरिया, उसके बावजूद लाइट नहीं आ रही है। चोटन क्षेत्र में उधर शेड़वा के आसपास वहां भी लाइट नहीं आती है। लाइट, पानी, सड़क, बिजली, ये उसके अलावा जो भेदभाव विधायकों द्वारा किए जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में विकास के कार्यों को लेकर के और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों को लेकर के जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। जी, भ्रष्टाचार को लेकर आपने यहाँ पर बात की है। आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा अपने हल्ला बोल धरना प्रदर्शन में भी उठाया था, जिसकी गूंज विधायक तक भी पहुंच गई है। उन्होंने बीते दिनों एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी किया है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी तो साबित करने वाला कौन है? चोरी करने वाले वो भी, बचाने वाले वो भी, सब कुछ हो गए। मोमेर बियान माँ परोसन वाली कौन है उनको बचाने वाला? और सबसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं कि कल वहां धड़ाऊ में एक मिर्ची की पुड़िया खोली गई, उसमें मिर्ची थी नहीं, पता नहीं क्या था। तो एक उदाहरण तो बहुत छोटा है, लेकिन ये सारा अंदर पोल ही पोल है, सारा फर्जी मामला है। जो भी इनका पिटारा खोलेंगे अंदर पोल मिलेगी। झूठी घोषणा है, केवल एक झूठी पिटारे, झूठी घोषणा है और इनकी पोल खुलने वाली है। अभी चूंकि ये शासन में है इसलिए उनकी पोलें नहीं खुलेगी। 2023 के दिसंबर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो जांचें होगी उस समय सारे जो विधायक है वो जेल जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई जा रही हैं, जैसे आपने कहा मिर्च की जो क्वालिटी है वो खराब निकली, लेकिन उनके द्वारा जो फोन बांटे जा रहे हैं, जिस फोन का उपयोग कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान में भी काम आएगा, उस पर आप क्या कहते हैं इस योजना के बारे में? ये फोन जो बांटे जा रहे हैं, गहलोत जी के घर का तो पैसा है नहीं, पैसा तो जनता का है ना। अब कल्पना कीजिए कि जनता के पैसा का इस प्रकार से पानी की तरह बहा करके दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता सब समझ रही है। जनता फोन भी ले लेगी और इनका इलाज भी कर देगी। 2023 के दिसंबर में पर करोड़ों रुपए आप बांट रहे हो, क्या फोन का अर्थ है? जिसको आवश्यकता फोन ले लेगा। ऐसे आप जनता के पैसों का दुरुपयोग करके, और अब जो खेलकूदों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, प्रत्येक टी शर्ट पर गहलोत जी का फोटो है,
ये कौन सा तरीका है? चुनाव नजदीक आ गए, आप प्रचार कर रहे हो क्या? ये प्रचार नहीं, ये दुष्प्रचार है, जिसका परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता देगी और भाजपा का प्रचंड बहुमत से शासन आएगा। जी सौरभ जी, मैं आपके अनुभव से थोड़ी सी बाड़मेर की राजनीति को भी समझना चाहूंगा। प्रदेश स्तर पर तो ये देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया जाता है भाजपा की रणनीति में, उसे कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता। तो जिला स्तर पर रणनीति क्या रहती है? जिसे जिला अध्यक्ष बनाया जाता है भाजपा का, क्या उसे विधायक की टिकट दी जाती है? क्योंकि आपको लेकर ये चर्चाएं भी है कि आप शिव विधानसभा सीट से जो है दावेदारी भी कर रहे हैं। राजस्थान में 2003, 8, 13, 18 के विधानसभा चुनाव में जिलाध्यक्ष चुनाव लड़े हैं। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव गुजरात के हुए, उसमें भी जो जिलाध्यक्ष चुनाव लड़े भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन में कार्यकर्ता वही तो चुनाव लड़ेंगे। सपा बसपा और कम्युनिस्ट आकर के तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश स्तर पर थोड़ी राजनीति अलग है, तो मैं जिला स्तर पर समझना चाहता था। हाँ, नहीं, एकदम स्पष्ट है। जिलाध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा ऐसा है नहीं, सारे जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे ऐसा भी नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है, कि वो अलग अलग पैरामीटर है। सर्वे में जिसका नाम आएगा और बहुत प्रकार के जो मापदंड है वो पूरा करेगा, वो जिलाध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकता है, वो मंडल अध्यक्ष भी लड़ सकता है, वो मोर्चा जिलाध्यक्ष भी लड़ सकता है। इसलिए ये सारी संगठनात्मक बाधाएं चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, संगठन चलाने के लिए। संगठन की संरचना अलग है, कई कार्यकर्ता वो संगठन में भी होते हैं और सत्ता में भी होते हैं। कई कार्यकर्ता केवल संगठन में, कई कार्यकर्ता केवल सत्ता में, तो ये आपस में चलता रहता है। संगठन और सत्ता भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के पूरक है। जिला अध्यक्ष के पद पर होने के कारण आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज्यादा है। आपको सभी पूरे बाड़मेर के जितने भी विधानसभा है वहां पर जाना होता होगा, लोगों से जुड़ना होता होगा। ऐसे में क्या जो शिव विधानसभा के लोग थे, क्या उनसे जुड़ने में आपको कोई समस्या आती है? वहां पर जितना पहले आप सक्रिय थे उसमें कुछ कमी आई है, कुछ बाधाएं आई हैं? मैं पहले जिला महामंत्री था, शिव विधानसभा में भी जाता था और जिले के 4 विधानसभा में जाता था। आज भी वही जाने का प्रमाण है, वही समस्याएं सुनना और उसके लिए निराकरण का प्रशासन के माध्यम से प्रयास करना वही प्रमाण है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि शिव भी बाड़मेर जिले में ही है, दूसरी विधानसभा बाड़मेर जिले में। सबसे मिलना जुलना जैसे पहले होता था वैसे आज भी होता है, उससे ज्यादा और ज्यादा बढ़ गया है। जनता से और ज्यादा नजदीकियां करीबियां आ गई है। जनता की समस्या के कारण जुड़ने का मुझे अवसर भी मिला है और जनता का स्नेह भी निरंतर मुझे मिल रहा है। अच्छा, शिव विधानसभा में देखा जाता है कि अक्सर बिल्कुल राजस्थान की तरह ही वहां पर भी एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। तो इस बार मौजूदा सरकार जो है वहां पर कांग्रेस की है, और जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है उनको लेकर अंदर खाने खबर है कि वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उनके बेटे जो है वो उनको आगे लेकर आना चाहते हैं। तो इसको भाजपा किस तरह से देख रही है कि इस बार जो रीत चली आ रही तो उस हिसाब से भाजपा यहाँ पर आगे होगी, और जो मौजूदा विधायक है वो भी वहां पर रिटायरमेंट की बात सोच रहे? तो भाजपा को मतलब इस बार क्या सोचना है इसके ऊपर? उन्होंने कुल मिलाकर के विधानसभा के 9 चुनाव लड़े हैं। वो भाषा का उनके पास संयम नहीं है। प्रत्येक जाति को अलग अलग प्रकार से गालियां निकालते हैं, महिलाओं को गालियां निकालते हैं, किसी जाति को कचरा बोलते हैं, किसी जाति को बोलते हैं कि किरनी कौम है। तो अब रिटायरमेंट उनको जनता दे देगी, जनता ने तय कर दिया है, जनता उनको रिटायर कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। एक और मैं यहाँ पे आप जानना चाहूंगा आपसे बात की, भाजपा की एक नेत्री थी जो बहुत पहले एक निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में ये बातें रहती हैं कि उनके कारण ही 2013 में शायद भाजपा को नुकसान भी हुआ। फिर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, अब कांग्रेस के बाद वो फिर से भाजपा में आ चुकी हैं। तो क्या है इस पे भाजपा, बाहर के लोग तो काफी चटकारे ले रहे हैं इस खबर पूरी मामले को लेकर, भाजपा वालों का क्या कहना है इस पे? भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर के चलने वाली पार्टी है, बड़ा परिवार है। जो भी आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। कोई भी आना चाहे, चाहे भाजपा का हो, पूर्व में भाजपा का हो, या कोई कांग्रेस से भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत है। बड़ा परिवार है, विचार को लेकर के चल रहा है। जिस किसी को भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीतियां पसंद आ जाए वो आना चाहे, उसका स्वागत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस की कोई राजनीति हो कि उन्होंने फिर से उस नेत्री को जो है भाजपा में शामिल कर दिया ताकि भाजपा में अंदर एक फूट, एक कलह बन जाए? कांग्रेस की राजनीति एक परिवार से प्रारंभ हुई, परिवार में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस सिमट चुकी है, वो क्या राजनीति करेगी? वो तो अब रसातल में जलने वाली। उनके पास नीति नहीं, उनके पास कोई विचार नहीं, उनके पास कोई चिंतन नहीं। वो एक ही परिवार को लेकर के चल रही है। गांधी के अलावा उनके पास कोई नाम नहीं है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा चौथा इनके पास नाम नहीं है। परिवारवाद सदैव लोकतंत्र में लंबा नहीं चल सकता और निश्चित रूप से जनता उनको इस बार रसातल में भेज देगी। ठीक है सर, तो आखिरी सवाल मेरा कि बाड़मेर का जिस तरह से 15 सालों से सूखा चला आ रहा है, क्या इस सूखे को हरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बाड़मेर आ सकते हैं? संभावना है, आने की संभावना है। अभी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। आ सकते हैं जी।
जी, तो ये थे स्वरूप सिंह खारा, भाजपा के बाड़मेर के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये एक हिंट जरूर दिया है कि बाड़मेर के सूखे को हरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी बाड़मेर आ सकते हैं। और इसी के साथ इन्होंने अन्य मुद्दों पर भी यहां पर बात रखी। आप देख रहे थे DCN लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।